Hello, welcome everyone. Welcome to the first video of CACS craft problem set. Just give me a sec. Yeah, so this is our first problem. Let's say counting rooms. The problem is you're given a map of building and your task is to count the number of its rooms. The size of its map is n cross m squares, and each square is either floor or wall. You can walk left, right, up, and down through the floor squares. The first input line has 20 is n and m, height and width, and there are n lines of m character describing the maps. So each character is either a dot which is floor and as which is a wall. You have to find the number of rooms. सो बेसिकली ये जो सवाल है इसमें हमें एक कनेक्टेड कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट होता है, उसका हमें यूज करना है यहाँ पे। तो हम अगर यहाँ पे देखें, अगर इसको वॉल देखें, इसको रूम देखें, तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट कितने रूम है। या तो ऐसे समझ लो इस सवाल को कि टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट कनेक्टेड कंपोनेंट क्या है, कितने हैं। या तो एक फ्लड फिल करके भी आइडिया होता है सेम सवाल को अलग नाम देने के लिए। या हम एक काम कर सकते हैं कि इसको नोड मान लेंगे, डॉट को, क्योंकि फ्लोर से डिसाइड हुआ है कि तुम इस डॉट के थ्रू कहाँ कहाँ तक जा सकते हो, वो सब एक रूम का पार्ट होगा बेसिकली। ठीक है, इस डॉट को कहाँ कहाँ तक जा सकते हो वो एक रूम का पार्ट होगा। ऐसे करके तुम टोटल डिफरेंट रूम निकाल लेंगे हम लोग। तो आई थिंक सिंपल है काफी। लेट्स गो टू द कोडिंग पार्ट। सो लेट्स डिफाइन द NNM। सो फर्स्ट मेक इट ग्लोबल सच दैट एक्सेस करने में हमें कोई दिक्कत ना हो। फिर ओके, सॉल्व में क्यों लिख रहा हूँ, लेट्स डू इन एम हियर। एंड हम ग्रिड को स्टोर करने के लिए एक बना लेते हैं यहाँ वेक्टर ऑफ वेक्टर। तो हमारा लिमिट अगर यहाँ पे हम देखें तो 1000 है, तो लेट्स मेक इट 1001 एंड वेक्टर ऑफ एल 1001 और इनिशियलाइज कर देते हैं सबको डॉट से। ठीक है, एक और हम बना देते हैं, इसका नाम ग्रिड होगा। एक और हम बना देते हैं विजिटेड ऐड, सच दैट कि हमें सारे ग्रिड में जब हम ट्रैवर्स करें तो कोई दिक्कत ना हो। सो सेम उसका भी साइज 1001 रखते हैं और उसको भी इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। बूलियन भी रख सकते हैं। इस लाइन में एक दिक्कत है, हमें कैरेक्टर रखना होगा, जो हम अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लिए बहुत से, तो क्योंकि ऑब्वियसली लॉन्ग लॉन्ग में थोड़ी ना आएगा। सो यहाँ पे अब इनपुट ले लेते हैं NNM एंड रिसाइज कर लेते हैं, क्योंकि रिसाइज करना जरूरी है हमें मेमोरी इफिशिएंसी के लिए। तो n+1 कॉमा वेक्टर ऑफ कैर m+1। और वही बोला था कि स्टार्ट कर दो सबको डॉट से, डॉट से इनिशियलाइज है सब। और इधर इसको भी हम रिसाइज कर देते हैं n+1 कॉमा वेक्टर ऑफ LL एंड m+1। 0 से सारे इनिशियलाइज है। और अब हम इनपुट ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इनपुट ट्रैवर्स करके इक्वल्स टू 0 जे लेस देन m C प्लस प्लस सी इन ग्रिड ऑफ आई जे। अब सिंपल डीएफएस हमें लगाना है। हम क्या करेंगे कि एक बना लेंगे नंबर ऑफ कंपोनेंट इक्वल्स टू 0 और हम ट्रैवर्स करेंगे और हम देखेंगे कि भाई अगर वो विजिटेड नहीं है तो तुम एक काम करो, वहां पे जाके डीएफएस कॉल कर दो और एक बढ़ा दो मेरा नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट। तो मैं बोलूंगा कि भाई विजिटेड नहीं है अगर, ये आई कॉमा जे और डॉट होना चाहिए ऑब्वियसली। और ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे अगर डॉट है तो एक काम करो, उसको टीएफएस कॉल कर दो आई कॉमा जे और जो भी ये नंबर ऑफ कंपोनेंट है इसको प्लस प्लस कर दो। अब हमें बस लिखना है यहाँ पे डीएफएस। एक यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आएगा जो कि डीएक्स और डीवाई आर एक आएगा, क्योंकि काइंड ऑफ इम्प्लिसिट ग्राफ है ये अगर हम बोले तो।
तो इसलिए हमें यहाँ पे ट्रैवर्स करने के लिए, जैसे ऊपर नीचे हम दाएं बाएं 4 जगह डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर सकते हैं, तो हम उसके लिए एक dx dy बना लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे। मैं बताता हूँ कैसे। इसको ऐसे, ये हो गया dx, और dy किसी ऑर्डर में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 0,1, 0,-1, 1,0, -1,0। तो देख रहे हो फिर से, 0,1 का मतलब क्या हुआ कि हम ऊपर जा रहे हैं, 1,0 का मतलब क्या हुआ कि एक्स में वन डायरेक्शन राइट जा रहे हैं, मतलब तो इस सारे डायरेक्शन कवर कर लिया बेसिकली। तो डीएफएस का पहला काम विजिट कर दो भाई, विजिटेड ऑफ एक्स कॉमा एक्स एंड वाई इक्वल्स टू 1 कर देंगे। अब क्या होगा, अब हम बोलेंगे कि भाई जाते हैं फॉर एल एल के इक्वल्स टू 0, के लेस देन 4, मतलब चारों डायरेक्शन में बेसिकली हम इटरेट कर रहे हैं। और नया वाला हम निकालेंगे, एन एक्स क्या हो जाएगा हमारा, जो नया एक्स है बेसिकली। तो एन एक्स हो जाएगा एक्स प्लस डी एक्स ऑफ के, ठीक है। एन वाई क्या हो जाएगा, वाई प्लस डी वाई ऑफ के। और इसको हम चेक करेंगे कि पहला वैलिड है कि नहीं है, मतलब एन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, एन वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, फिर एन एक्स को एम से छोटा होना चाहिए, फिर एन वाई को एन एम से छोटा होना चाहिए। इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, ऊपर भी हम बना सकते हैं एक इज वैलिड करके, और डायरेक्ट डाल देंगे उसमें, वो भी बहुत अच्छा तरीका है। और इफ चेक कर लें कि अगर भाई विजिटेड नहीं है, और एन एक्स और एन वाई, और अगर वो डॉट है, तो हम जाके डीएफएस कॉल कर देंगे वहां पे, एन वाई इक्वल्स टू डॉट। तो वी विल कॉल द डीएफएस ऑफ एन एक्स एन वाई, और ये अपना ट्रैवर्स कर लेगा। जब इसको कुछ नहीं मिलेगा, तो यहाँ तो हम चेक कर ही रहे हैं कि भाई डीएफएस करके नंबर ऑफ कंपोनेंट प्लस प्लस कर दो। तो आई थिंक यही है बस, इसमें सी आउट नंबर ऑफ कंपोनेंट एंड डन। देखते हैं क्या गड़बड़ है या फिर सही आंसर आ रहा है अपना। तो आई थिंक 3 आ तो रहा है। लेट्स ट्राई टू सबमिट दैट। तो लेट्स अब यहाँ जाके सबमिट करते हैं एक बार। सो ट्राई टू सबमिट दिस, लेट्स सी क्या होता है। सो ओके, एक्सेप्टेड। सो इसमें कुछ था नहीं, बस डीएफएस हमें लगाना था, और नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ट्विक कर दिया बस कि एक जैसे, मतलब इस पे इसको नोड मान के, और नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट फ्लड फिल बोल दो उसको, 10 नाम है उस एक ही सवाल को। तो वही कर दिया, बाकी सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है। लेट्स मीट इन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ CACS ग्राफ सीरीज, एंड थैंक यू, बाय।